टाइम से हूं मैं एकदम, तुमसे भी पहले। साउंड आ रही है? जोर से बोलो जय माता की। वेरी गुड विकास। डेक्स, सारिका। डेक्स भाई बड़ा खतरनाक नाम है। विकास, पिंकी, सुनील, नमस्ते। रेशो की शीट डलवा दो। अरे डलवा देंगे, क्यों इतने परेशान हो? अभी डल जाएगी सीट, डलवा दो रेशो की। ठीक है, ये अलजेब्रा की शीट तो पड़ी हुई है आपके सामने। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? दक्ष को डेक्स किया गुरुजी। अच्छा डेक्स, वेरी गुड। सारे नाम शॉर्ट हो गए आज हैं। अच्छा राहुल, कैसे हो? बोर हो रहा हूं। तो सत्यम बोर हो रहे हो तो क्या, थोड़ा नाच लो, ठीक हो जाओगे। सब मंदा मंदा चल रहा है। नहीं मुकुल, ऐसा नहीं है। कोरोना से मुक्ति दिलवाओ भैया, मेरे बस में होती तो सबको मुक्ति दिला देते। हम बढ़िया हैं, तुम लोग कैसे हो? कोरोना से बच के रहना। एक बार और कि जितने भी लोग हैं, आप जितने भी मेंस में बहुत हजारों की संख्या में तादाद में बच्चे हैं, सारे के सारों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है मैथ्स बाय गगन प्रताप। सारे लोग टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे चैनल हैं दो दो, सब जगह ज्वाइन कर लो। अगर कहीं ज्वाइन नहीं किए हुए तो सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है? तो ज्वाइन कर लो। लव यू टू भाई। व्हाट्सएप के अलावा। लव यू टू भाई। वहीं से तो यहां तक पहुंचे हैं गुरु। अच्छा डेक्स। सिर्फ टेलीग्राम ही काम का है? नहीं, फेसबुक भी बहुत काम का है। आप वहां पे क्वेश्चन डालो, आपका डाउट का जवाब मिलेगा। दिख रहे हो मुझे सारे के सारे? तुम्हारे घर पे तिरछे ड्रोन लग रहे हैं, एंगल पे लगा रखे हैं। सारी हरकतें तुम्हारी दिख रही मुझे एक एक। वैसे गुरुजी आप हंसते बहुत हो, हंसने पर कौन सा टैक्स है? फेसबुक चलाने नहीं है, ज्वाइन करना है। हाँ, सवाल सॉल्व करो अब। हम लोग बहुत शरीफ है, मैं भी बहुत शरीफ हूं। चल स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 39 करो। अलजेब्रा की मैंने लास्ट सीट बनाई है मिसलेनियस। मैंने बैठ के ऐसे जाबड़ जाबड़ सवाल बनाए ना, ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे। करो सवाल नंबर 39। ऐसे सवाल खूब आ रहे हैं पेपर में, मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा। ये दिया एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 119, पूछा है 2x माइनस 3 का स्क्वायर। ऐसे सवालों में आपको जो टारगेट करना, वो टारगेट करना है 3 पे, कि ये 3 कैसे आएगा। आप जानते हैं कि अगर मैं यहां दोनों तरफ 2 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो कि इधर आ जाएगा 121। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे 11। कितना आ गया? 11। अब मेरे पास दोनों ही रास्ते, मैं +2 भी कर सकता हूं, मैं -2 भी कर सकता हूं। आप जरूरत के हिसाब से +2 भी करोगे, -2 भी करोगे, वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखोगे। लेकिन बच्चे यहां पे आपको चाहिए क्या? 3 चाहिए। अगर आपको 3 लाना है तो 3 कैसा आएगा? जब आप दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, वो कि 11 - 2 ये हो गया 9, और 9 मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कि x - 1/x का स्क्वायर कितना आ गया? 3 स्क्वायर, यानी कि x - 1/x 3 आ गया। बोलो भाई x - 1/x कितना आ गया? 3। आपसे ये पूछा है, ये 2x माइनस 3 का मतलब कितना है? 3 का मतलब है x - 1/x। तो इस 3 की जगह रिप्लेस कर दो x - 1/x, तो माइनस का x प्लस का 1/x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 2x - x, यानी कि x प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप जानते कि अगर x - 1/x 3 है तो x प्लस 1/x क्या होता है? √k² + 4 होता है। 9 और 4 13, यानी कि √13, और √13 का स्क्वायर 13, और 13 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है, 13। वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड। ऐसा ही एक सवाल, ये तो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल था। ये सवाल एक और बनाया हमने, इसको सॉल्व करिए।
कौन करेगा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व? बनाइए बनाइए। वेरी गुड वेरी गुड, 61 आंसर आ रहा है। अरे यार शेर लड़के हैं सारे के सारे, वेरी गुड। 81 एक्स की पावर 4 प्लस 1 वर्ड एक्स की पावर 4 3007। ये पूछा है 6x माइनस 7। आपको फोकस करना है 7 पे। ये 7 कैसे आया? ये 7 ही दुख है। नहीं रितेश, अगर ये 81 है 9x स्क्वायर का स्क्वायर है, 9x स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? 18। दोनों तरफ अपने लोगों को 18 ऐड करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 9x प्लस 1, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बनेगा कि नहीं? बोलो बच्चे कोई दिक्कत? 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 81x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 18, और ये हो जाएगा 3025। आप जानते 25 का मतलब 5 और 30 का मतलब 5 × 30, यानी कि किसका? ये 55 स्क्वायर है बेटा। ये क्या? ये 55 स्क्वायर है। सबको समझ में आ गया ना? 55 स्क्वायर, वेरी गुड। यानी कि दोनों तरफ से अंडरूट लेंगे तो ये आ गया। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अपने को अब देखो 7 बनाना है। 7 कैसा आएगा? जोड़ूंगा तो 7 नहीं आएगा। अगर मुझे यहां पे 9x, ये 3x का स्क्वायर, ये 1x का स्क्वायर, अगर मैं यहां पे 6 घटाऊं दोनों तरफ तो 7 आएगा, क्योंकि 55 माइनस 6 होता है 49। ये आया तुम्हारा 3x माइनस 1/x का स्क्वायर बन गया भाई, 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 6, और ये बन गया 49, यानी कि 7 स्क्वायर, यानी कि 3x माइनस 1/x आया 7। तो आपको इस 7 को रिप्लेस करना है 3x माइनस 1/x से। 7 की जगह क्या रखो? 3x माइनस 1/x, तो माइनस का 3x प्लस 1/x हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो 6x माइनस 3x 3x हो जाएगा, 3x प्लस 1/x का स्क्वायर आ गया। ये चीज आ गई। बोलो कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है। अच्छा, 3x माइनस 1/x अगर 7 है तो 3x प्लस 1/x क्या होता है? अंडररूट k स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 4, और ये तुम्हारा 3 है ना, 3 आ जाता है। 49 प्लस 12 कितना हो गया? 61, रूट 61। प्लस माइनस होता है वैसे, लेकिन रूट 61 का स्क्वायर करेंगे तो 61 ही आंसर है। तो 61 इस सवाल का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। बोलो नहीं भरत ऐसा कुछ नहीं है। बोलो मजेदार मजेदार सवाल है कि नहीं? ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप कर पाओगे? कतई जहर। अरे ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा डेक्स, 50 सवाल ऐसे बनाए हैं मजेदार, उड़ा देंगे हैं। चलो, अरे 9x स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, ये प्लस 1/x स्क्वायर। अरे कौन पूछ रहा है 18 कैसे आया? दीपक बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab बनाना है, 2ab, तो 3x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 3x इंटू 1/x, तो 6 तो बचा। आगे बढ़ रहे हैं, ये करिए। सवाल नंबर 41 कर दीजिए जल्दी से, फटाफट फटाफट। सवाल नंबर 41 जो भी है सवाल को करना है आपको। आपको यहां से क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। देखते ही आप बता सकते हो कि यहां से x माइनस 1/x किसके बराबर है? 3 के। x माइनस 1/x किसके इक्वल है? 3 के। अच्छा, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 3x, 3x प्लस 8x क्या हो गया? 11x इंटू ये x क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स इनवर्स, यानी कि 1/x की पावर -1 है। यही बात है कि पावर -1। बोलो क्लियर है? अच्छा, एक्स क्यूब प्लस 1/x, x अगर एलसीएम लोगे, अगर x एलसीएम लोगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x होता है, अगर x एलसीएम ले लोगे। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा कर दो। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा कर दो, मतलब x बटे x की पावर 4 प्लस 1, यानी कि हो गया 11 इंटू एक्स स्क्वायर बटे x की पावर 4 प्लस 1। यही हो गया कि नहीं? बोलो बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं? आप जानते हो कि अगर ये एक्स स्क्वायर बटे में आएगा तो अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा ही तो मुझे चाहिए था, क्योंकि 11 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर
और ये तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ गया। आप जानते कि अगर x माइनस वन बाई एक्स 3 है, अगर x माइनस वन बाई एक्स 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर प्लस 2, 9 प्लस 2 11, 11 से 11 कटेगा, उत्तर क्या आ गया 1। तो 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है। आपने हो सकता है अलग दूसरी तरीके से लिखा हो, लेकिन सवाल को करने के तरीके, प्रोसेस जाने का बहुत सारा है, लेकिन आएगा यही। रूट 61 कैसे, अरे फॉर्मूला होता है बच्चे। अगर ये मैंने फॉर्मूला समझा, बेसिक लेक्चर देखो, बेसिक लेक्चर, ठीक है ना। अंडर के स्क्वायर प्लस 4 फॉर्मूला बताया है। आगे बढ़ते हैं, ये बनाइएगा सभी लोग। सरल सरल सवाल यहां से शुरू हो चुके हैं। 42 3x प्लस 1/2x 5 है, आपसे पूछा 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। अच्छा 8x क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब। अच्छा 1/27, 1/27 यानी कि 1/3x का क्यूब, ये आपसे पूछा है, ये पूछा है ना। ये क्वेश्चन केवल तभी सॉल्व होगा जब अपने पास 2x प्लस 1/3x हो, लेकिन यहां तो भैया 3x है। तो आपने को दिमाग में आया कि मुझे अगर यहां पे 2 बनाना है, अगर 2x बनाना है तो पहले तो 3 हटाना पड़ेगा, यानी कि 2/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2/3 से, जिससे कि तुम्हारा 3 से 3 कटे 2x, 2 से 2 कटेगा 1/3x, और इधर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/3 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। और आपसे ये पूछा गया ये कैसे आएगा, के क्यूब 10/3 का क्यूब 1000/27 माइनस 3k, के का मतलब कितना 10/3 इंटू, मजे की बात है कि यहां पे ये 2 और ये 1/3 भी आता है, इंटू 2 इंटू 1/3। ओके देखो ये 27 आएगा एलसीएम, ऊपर आएगा 1000 और ये माइनस 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 तिया 9 दूनी 18 दूसरा में 180, और 1000 में से 180 घटाएंगे 820, ये रहा बी ऑप्शन 820/27। बी फॉर बबली इज द आंसर। ठीक, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, करिए जरा। सवाल नंबर है 43, करो करो। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2018 मेंस। वाह, x प्लस 1/16x बराबर 3, ये आपसे पूछा है, मुझे क्यूब में जाना है। देखो यहां परफेक्ट तो नहीं बनना ना, 16x क्यूब प्लस 1/256। पहले क्या करते हैं, क्यूब में ही निकालते, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब निकालो यहां से, अगर मैं यहां से निकालूं x क्यूब प्लस 1/16 क्यूब x क्यूब, यहां से मैं क्यूब निकाल लूं भाई, कोई दिक्कत तो फॉर्मूला होता है k क्यूब माइनस 3k, k का क्यूब माइनस 3 इंटू k। लेकिन बटे में जो 1/16 है, 1/16 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 1/16 से मल्टीप्लाई होगी। लेकिन समस्या क्या है, अपने को 16x क्यूब प्लस 1/256x क्यूब चाहिए, तो अपने को करना क्या होगा, यहां 16 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और इधर भी अपने को 16 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ये हो जाएगा 16x क्यूब। अच्छा 16 से 16 क्यूब मतलब एक 16 कट जाएगा, तो 16 स्क्वायर बचेगा, जो कि 256 होता है एक्स क्यूब है भी। अच्छा प्लस था, हाँ ठीक है। देखो 27 आ गया, 3 का क्यूब 27 इंटू 16 यानी कि 320 प्लस 112 432 और माइनस 9 यानी कि 423 इज द आंसर, जो कि ए ऑप्शन है। जबरदस्त। हाँ ऋषभ, 4 का मल्टीप्लाई पहले कर लो तो भी हो जाएगा, हम नहीं कह रहे वैसे नहीं होगा, बिल्कुल वैसे भी हो जाएगा। सवाल बहुत आसान है। आप ये सॉरी यहां प्लस आएगा, आप ये देख पा रहे हैं कि ऐसे सवाल पेपर में खूब आ रहे हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ रहे हैं, ये सवाल करिए। सवाल नंबर 44।
नहीं नहीं नहीं, 432 माइनस 9 ही तो होगा। नहीं मनिंदर, मनिंदर भाई कौन करेगा सवाल के उत्तर को? 243/8, 6x माइनस 4/9x एक है, ये पूछा है। 729 का मतलब होता है 9x का क्यूब। 8/27 होता है 2/3x का क्यूब। यही तो चाहिए अपने को, मतलब अपने को 9x बनाना है। तो 9x बनाने का मतलब देखो 6 है, अपने को 9 अगर बनाना है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना है ना, 3/2 करना है। अपने को दोनों तरफ 3/2 करना है, जिससे कि हो जाए 9x और 2 दूनी 4 और ये माइनस का 3x और बराबर 3/2। ये आ गया। तो ये आ गया। अपने से पूछा ये k क्यूब प्लस 3 के यानी कि 3 का क्यूब 27/8 प्लस 3 इंटू 3/2। अब बस समस्या इतनी है कि यहां ये 9 और इंटू 2/3 और रहना है, ये कैंसल आउट हो गया। 8 या 24 निम्मा 216 प्लस 27 यानी कि 243/8 इज द आंसर, जो कि सी ऑप्शन है, 243/8। सरल है सवाल, ये करिए। हाँ एस्पिरेंट भाई, तुम्हारे कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े कमेंट। हैं भाई, घर से बाहर तो नहीं जा रहे तुम लोग? ठीक है, नजर है मेरी तुम पे। हाँ इंकेश, नहीं नहीं जीवन, अच्छा शुभम, कोई मिसप्रिंट नहीं है जीवन, सब कुछ टकाटक है। a प्लस 1/a-4 बराबर 6, और आपसे पूछा बेटे a-3 की होल पावर 7 प्लस 1/a-7 की पावर 3। यस साजिद, कैसे करेंगे? अच्छा थोड़ी ना गहरी नजर होनी चाहिए। अगर यहां a-4 है, अगर मैं दोनों तरफ 4 घटा दूं, अगर मैं दोनों तरफ 4 घटा दूं तो आपकी नजर होनी चाहिए गहरी। तो आप ये देखो कि अगर यहां a-4 है तो इधर भी a-4 बनाना था। मैं कुछ नहीं किया, मैंने दोनों तरफ 4 घटाया, यानी कि 6 - 4 ये कितना आएगा? 2 आया। कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया कि नहीं आया? बोलो हाँ। आप कहेंगे सर आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर आ गया, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर x प्लस 1/x अगर 2 है तो केवल तभी पॉसिबल है जब x का मान 1 हो। मतलब a-4 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब a का मान क्या होना चाहिए? 5। a का मान 5 है। अगर a का मान 5 रखोगे, 5 - 3 2, 2 की पावर 7 होता है 128। 5 - 7 माइनस का 2, -2 का क्यूब होता है -1/8। 128 को ऐसे ब्रेक कर लो, 127 प्लस 1 कर सकते हो, -1/8। 1 - 1/8 7/8 हो गया, यानी कि 127 प्लस 7/8 इस सवाल का आंसर है। a का मान 1 कैसे हो जाएगा? सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। पंकज a का मान नहीं होगा 1, a-4 का मान होगा 1। रोशन, दिस इज द ओनली मेथड, अदरवाइज आपको उधर ले जाके क्वाड्रिक बनानी पड़ेगी। आना वहां से भी यही है, आना वहां से भी वही है। ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्वेशन है, आप धीरे धीरे सीखोगे। सेम चीज बनाने की कोशिश करो। जैसे ये क्वेश्चन करिए, कौन करेगा? गोपाल सर इतना गुस्सैल क्यों? नहीं भाई, गोपाल सर के नाम में ही गोपाल है, गुस्सैल नहीं होगा। वो तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है, मैं तो झेल लेता हूं तुम्हें। हैं? सवाल नंबर 46 करो। नहीं कुणाल? अच्छा ऐसा नहीं। कैसी कैसी बातें बोलते हो यार तुम।
डलवाएंगे नहीं तेज। जीरो। एक्स स्क्वायर बटे वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर अगर -2 है तो बवाल की वैल्यू क्या होगी? आप जानते हैं समथिंग प्लस 1/समथिंग -2 है। ये रेसिप्रोकल ही तो है। अगर ये a है तो ये 1/a है। केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब यहां पे a का मान -1 हो, यानी कि एक्स स्क्वायर बटे वाई क्यूब -1 हो। और अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर बराबर -वाई क्यूब, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 0। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 0 है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 0, ये इसका क्यूब ही तो है। अरे क्यूब ही तो है, मतलब ये भी क्या होगा? 0। 0 उत्तर। आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, एक्स बराबर -1, वाई बराबर -1। वैल्यू पुटिंग तो आसान है, पर मैं आपको सिखाना चाहता था ये है, ऐसा कुछ और भी सेट किया जा सकता है। ठीक, चलो आगे बढ़ूं। नेक्स्ट सवाल ये बनाइए, कौन करेगा? देखिए, आपको दिया हुआ है 4b² प्लस 1/b² बराबर 2, और आपसे पूछा है 8b³ प्लस 1/b³, ये आपसे पूछा है। देखो, इस सवाल को करने का एक तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं। दोनों तरफ क्या कर दो? 4 ऐड कर दो। 4 ही ऐड होगा, यस। 4 ऐड करके 2b प्लस 1/b √6 आ गया, वहां से कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक और मैं तरीका इसका आपको सिखाता हूं। अपने को 4b² प्लस 1/b² दे रखा है, 8b³ निकालना है। तो क्या करो, इसको 2b से मल्टीप्लाई करो। 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8b³। 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/b और बराबर हो जाएगा 4b। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या चाहिए? 1/b³ चाहिए। 1/b³ कैसा आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो। यहां मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2b से मल्टीप्लाई किया। यहां मल्टीप्लाई करो 1/b से। 4b² को 1/b से मल्टीप्लाई करेंगे 4b। 1/b² को 1/b से मल्टीप्लाई करेंगे 1/b³, और 2 को 1/b से मल्टीप्लाई करेंगे 2/b। हो गया। अब देखो, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ऐड करेंगे 4b से 4b कटेगा और 2/b से 2/b कट जाएगा, यानी कि 8b³ और प्लस 1/b³ और उधर सन्नाटा है 0। बोलिए, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अरुण नहीं समझे? क्या नहीं समझे भाई इसमें? नहीं एस्पिरेंट, वेरी गुड विशांत। यहां तक कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया ना? विशांत, अगर x प्लस 1/x -2 हो तो x की वैल्यू -1 होती है। नहीं नहीं, पहले वाले में नहीं लगेगा यार। ये करिए, सवाल नंबर 48 बनाइए। आंसर -4 कैसे आ जाएगा? आंसर 0 आएगा। खाली 2 से नहीं आयुष, अपने काम की चीज ढूंढो ना, अपने काम की चीज ढूंढो। 46 रिपीट वंस मोर। यार आपको अगर a प्लस 1/a -2 होता है बच्चे, तो a की वैल्यू क्या होती है? -1 ना। ये समझो कि ऐसे समझो कि तुम्हारा a है, ये 1/a है, -2 दे रखा है, मतलब इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए। x² बराबर -y³ उधर जाएगा, x² प्लस y³ 0, इसका क्यूब भी 0। ये करिए। x बराबर 2 प्लस √3, y बराबर 2 माइनस √3, z बराबर 1, आपसे पूछा। ऐसे सवाल वापस से बन सकते, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आप जानते कि जैसे यहां पे एलसीएम लेंगे x y z, ऊपर क्या बन जाएगा भाई? ऊपर बन जाएगा x की कमी x², y की कमी है y², z की कमी है z² प्लस ट्वाइस ऑफ x है ये yz प्लस zx प्लस xy, ये बन गया। तो सवाल खत्म। ऊपर आप जानते कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बन गया है भाई, और नीचे क्या है आप जानते? x इंटू वाई, 4 - 3 1, 1 इंटू 1 1, x y z 1 है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, रूट थ्री कटेगा, 2 और 2 4, 1 5 और 5 का स्क्वायर 25, और 25 इस क्वेश्चन का उत्तर था। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 25, 17 नहीं है नीरज, 25 आंसर है। एक लाइन का सवाल था, उससे ज्यादा की तकलीफ नहीं है इस सवाल में, कर दीजिए। सवाल नंबर 49 कौन करेगा? नहीं रमेश, इसको कर लेंगे सवाल को। देखो x बराबर √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 दिया, ये पूछा है। देखो जब भी ऐसा सवाल आए, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर को बैलेंस करना है। चांस है विवेक पूरे पूरे। यहां x की पावर 6 है, यहां मिनिमम x की पावर 0 है, 6 और 0 का एवरेज 3 करना है। यहां 5 है, यहां 1 है, एवरेज 3 है, यहां 3 है, यहां 5 है, पावर 1 है, 6, एवरेज 3। तो आपको करना क्या है कि अंश में भी x की पावर 3 से डिवाइड करो और इसमें भी x की पावर 3 से ही डिवाइड करो। न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में पावर को बैलेंस करना है। x की पावर 6 बटे ये x क्यूब हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर, ये 2, ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा 1 अपॉन एक्स क्यूब। और यहां हो जाएगा, आप जानते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। अब एक चीज का विशेषकर ध्यान रखो कि सब प्राइम नंबर में दिख रहा है, तो आप ना केवल डिनोमिनेटर निकालो है भाई। अगर मैं यहां से x प्लस 1/x निकालूं, मतलब क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब x प्लस 1/x हो, यानी कि √5 प्लस 3 अपॉन √5 माइनस 3 प्लस √5 माइनस 3 अपॉन √5 प्लस 3। तो रिजल्ट डायरेक्ट क्या है? ट्वाइस इंटू 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8, ये 8 आ गया। अगर 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा तुम्हारा? 64 माइनस 2 62। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 62 है तो 62 4 जा कितना होता है? 240, 248। 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 248, और 248 में 5 जोड़ोगे तो 253, यानी कि अपॉन में 253 आ रहा है। अगर अपॉन में 253 आ रहा है तो आंसर जो भी होगा 253 या 253 का कोई फैक्टर एक में ही है, 253 है, क्योंकि 253 का कोई फैक्टर होता ही नहीं है डिनोमिनेटर में इनमें से। पूरा सॉल्व ही नहीं करना, डोंट सॉल्व। नहीं हिमांशु, ऐसा नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, कैसे पता करें कि एक्स क्यूब से डिवाइड करना है? भाई देखो यहां ना पावर को बैलेंस क्या करो, मिनिमम हाईएस्ट और लोएस्ट को। यहां 6 है, यहां 1 का मतलब होता है एक्स की पावर 0 होता है, तो हाईएस्ट 6 है, लोएस्ट 0 है। 6 और 0 का एवरेज 3 होता है। तो भैया यहां पे पावर ना बैलेंस करने 3 करनी है, तो 3 करने के लिए एक्स क्यूब से डिवाइड करो। सिमिलरली अगर यहां हाईएस्ट पावर 5 है, लोएस्ट 1 है, 5 और 1 6 का एवरेज 3 होता है, तो यहां एक्स क्यूब से डिवाइड करो। बस यही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये रहा, करिए। कौन करेगा? देखिए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1 एंड a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0,
तो इसका मान क्या है? आंसर 140। देखते ही आंसर 140, पता भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ना ये थोड़ा ध्यान रखा करो कि अगर x प्लस 1/x 5 है, अगर x प्लस 1/x 5 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है वो तुम्हारा 110 होता है। और ये x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना होता है? 25 25, 2525। और अगर x माइनस 1/x 5 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब होता है 140, 125 प्लस 15। ये कुछ चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर यहां माइनस है तो 110 तो प्लस पे आता है, 1 तो आएगा नहीं। 125 परफेक्ट क्यूब है, मतलब 5 पे डाटा सेट किया होगा। 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5 140, यही ऑप्शन है। क्लियर है? कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? अब आप कहेंगे कि सर कैसे होगा? मेथड से। मेथड भी जानते हैं। मेथड ये दे रखा कि यहां वेरिएबल है 3x a b और इक्वेशन है 2, तो किसी एक को जीरो करो। हमने यहां पे b को जीरो पुट कर लिया, b को नहीं a को जीरो पुट करो। सबसे देखो उस वेरिएबल को जीरो करते जब आपके पास वेरिएबल ज्यादा है, जब आपके पास वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो वैल्यू पुटिंग हो सकती है। सबसे पहले उस वेरिएबल को जीरो करना चाहिए जो सबसे ज्यादा भटके। तो ए देखो यहां भी दिख रहा है, इसको जीरो कर दिया, यहां भी दिख रहा है, इसको भी जीरो कर दिया। तो बचा क्या? एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यही बचा ना। ये निकालना है अपने को। बी अपन लोग जीरो कर ही चुके हैं, बी ने ए अपन लोग जीरो कर चुके, तो बी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। बी का मान 5, ए जीरो हो ही गया। तो बचा क्या? x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 1, यानी कि x माइनस 5 बराबर 1/x, यानी कि x माइनस 1/x कितना आ गया? यहां से 5 आ गया। और अगर x माइनस 1/x 5 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या है? 140। ये आंसर है। मानस नहीं पूछेगा प्रिंस, संभावना तो है अभिषेक। भव्य सब उस वेरिएबल को जीरो करो जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो जगह जगह भटक रहा है, उसको जीरो करना चाहिए। सबसे ज्यादा कौन भटक रहा है? ए, तो ए को हमने जीरो किया। ए सब जगह सवाल में दिख रहा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? ये सरल था सवाल था। ये करिए सवाल नंबर 51। यस, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल आया था 2017 मेंस में, और इस सवाल ने कई सवालों के रास्ते खोले। जीरो पता नहीं यार मंजू, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस पैटर्न, ये नया पैटर्न है और वेरी गुड पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस पैटर्न पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सुनना, 4-5 सवाल कराऊंगा। यहां एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिख रहा है, तो यानी कि आप देखते ही बता सकते हो कि x प्लस 1/x कितना है? यहां से 4। ओके, आपको ये वैल्यू निकालनी है। आपको जब भी ऐसा दिखाई दे x की पावर 9 प्लस x की पावर 7, बड़ा बड़ा डाटा है, तो आप क्या किया करो? ये 194 जो है इसको रिलेट किया करो, 4 और 194 का रिश्ता बनाओ। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा 14, और उसका भी स्क्वायर करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 14 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 194 होगा। इतना तो दिमाग में सोच ही सकते हो। अगर x प्लस 1/x 4 है, अगर x प्लस 1/x 4 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा? 194 होगा कि नहीं? रिलेट किया करो कि 4 से 194 कैसे आएगा। अब इस 194 की जगह ये डाल दो, कुछ मत करो। x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194 का मतलब है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू x की पावर 5।
माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब। ये है। तो आप जानते कि यहां से x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस x की पावर 9 माइनस x की पावर 7 माइनस 1/x, ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या माइनस एक्स माइनस 1/x, माइनस कॉमन x प्लस 1/x, और यही x प्लस 1/x कितना है तुम्हारा 4, तो माइनस का 4 विल बी द आंसर, माइनस का 4, माइनस 4। बोलिए कोई दिक्कत? इस पे मैं आपको सवाल कराता हूं एक और, ये करिए सवाल नंबर 52। चार क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अब सोच लोगे ना शुभम, अब सोचो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो आप जानते कि यहां से x प्लस 1/x कितना आएगा, 3 आएगा। बोलो, डाटा तो किसी पे भी सेट हो सकता है 3। अब ये x प्लस 1/x 3 है, आप ये बताओ कि 123 कैसे आएगा 3 से, 123। और काटा पीटी भी मचनी चाहिए। बोलो बोलो, गलती मत करो। नहीं हर्षित, दिस वॉज द बेस्ट मेथड। अच्छा यहां 12 है और ये 7 है, अगर 7 की x की पावर 5 में मल्टीप्लाई होती 12 बनता है, और तभी x की पावर 12 से x की पावर 12 कटेगा। तो बुद्धि लगाया करो, कहीं 123 जो है x की पावर 5 से तो रिलेट नहीं कर रहा, और कि 5 इंटू 7 पावर 12 होता है। तो आप ये देखा करो कि अगर x प्लस 1/x 3 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 जो होगा वो 123 होता है, रट्टा मार लो। ये x क्यूब प्लस 1x क्यूब 18, x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 7 और माइनस का 3 यानी कि 123। तो थोड़ा दिमाग, क्यूब नहीं, x की पावर 5 प्लस 1 x की पावर 5। और ये आप कहेंगे सर हम कैसे सोचें, हमारे तो चाहते ही नहीं उतना दूर। अरे 12 से 7 कटाना है तो 123 5 में सेट करना पड़ेगा कि नहीं। x की पावर 5 इंटू x की पावर 7, x की पावर 12। एलजेब्रा ही आएगा पेपर में, 12-13 सवाल आ रहे हैं। प्री के पेपर में 25 में से 4-4 सवाल आए एलजेब्रा में। हल्के में मत लो इस टॉपिक को। और ज्योमेट्री से 4, अर्थमेटिक के 5 टॉपिक पढ़ोगे और ये अकेला पढ़ोगे। मैंने तुमको क्या पढ़ाया, शर्ट्स, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो करा रहा हूं। 4 टॉपिक को मिलाकर उतना वेटेज नहीं जितना अकेला एलजेब्रा का है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं। माइनस 123 का मतलब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और ये x की पावर 7, और अभी ज्योमेट्री चलेगा 40 दिन। माइनस 123 का मतलब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और ये हो जाएगा x क्यूब। ठीक, समझ में नहीं आया? कैसे आएगा समझ में। 12 कट गया, 8 कट गया, बचा कितना, माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर बच गया। सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, माइनस कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। अगर x प्लस 1/x 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर होता है 7, तो माइनस का 7 विल बी द आंसर, सी ऑप्शन, -7। ज्योमेट्री मेंसुरेशन से 30 सवाल आने, 100 में से 25 से 30 सवाल केवल 2 टॉपिक ज्योमेट्री मेंसुरेशन से आएगा, जो अभी कराएंगे हम। 25-30 सवाल 2 टॉपिक से। समझ में आया ना कैसे सोचना है। अरे 123 तुम्हें निकालने का पता नहीं है। सवाल देख के समझना है कैसे कटेगा। 5 कैसे निकालते हो, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस 1/x। अगला सवाल
ये सवाल कौन सा था? 51-52 था ये, ठीक है। और ले रहे हैं 20 सवालों कराएंगे अभी। ये लो 53 नंबर करो। कर दो कर दो। x बराबर दिया है 5 प्लस रूट 21/2 और आपसे पूछा है ये x की पावर 11 प्लस x की पावर 7 माइनस 25 x की पावर 6 माइनस 527 x क्यूब। भाई देखते ही दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। 25 को देख के 25 को देखा तो मन में ख्याल आया कि x प्लस 1/x 5 है भाई। 25 को देखा तो समझ आया कि x प्लस 1/x 5 है। और कैसे आया? आप ऐसे भी देख सकते हो कि x बराबर, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो, 2x माइनस 5 बराबर रूट 21। 2x इधर ले गया, 5 उधर आ गया। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 4x स्क्वायर प्लस 25 और 2 दूनी 4 पंजे 20x बराबर 21 ये आएगा। आप जानते हैं ये कितना आएगा? 4x स्क्वायर माइनस 20x और 25 माइनस 21 हो जाएगा 4 से अगर डिवाइड करोगे तो x प्लस 1/x 20/4 5 आ जाएगा। आ गया x प्लस 1/x 5। ये एक तरीका है अगर नहीं सोच पाते, ठीक है। अदरवाइज ये भी जानते हो कि x बराबर कितना दे रखा है? 5/2 प्लस रूट 21/2 यही है भाई। 5/2 का स्क्वायर 25/4, रूट 21/2 का स्क्वायर 21/4, 25/4 माइनस 21/4 4/4 1। अगर ऐसा है तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगी बड़े नंबर 5/2 का डबल 5 होगी। डायरेक्ट लिख सकते हैं। नाउ x की पावर 11 प्लस x की पावर 7, पहले बोल दिया रट्टा मारने को कि 25 मतलब x की पावर 5 प्लस x 1/x की पावर 5। जहां भी दिखे तुरंत समझ जाना इंटू x की पावर 6। अच्छा 527 कैसे आएगा? 527 4 होगा, जाहिर सी बात है, पावर 4 4 3 7 होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 23, उसका स्क्वायर करूंगा 23 स्क्वायर 529 माइनस 2 527। अरे भैया 7 और 3 को ठिकाने लगाना है तो 4 3 7 होता है, तो 527 x की पावर 4 में बनना चाहिए। इतना भी नहीं सोचना होता। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और इंटू एक्स क्यूब है भाई। 527 नहीं समझ पाया हूं। अरे सर्वेश तीसरा सवाल करवा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हो हैं? अरे कैसे कटाओगे? 11 है, ये 6 6 5 11 होता है। 5 में सेट क्या होगा? 7 कटाना है। 3 और 4 7 होता है, 4 में सेट किया होगा है भाई। क्या बचा यहां से? जब तुम देखोगे यहां से बचेगा, सब कट कुटा जाएगा। क्या बचेगा यहां से? माइनस का x और वहां से बचेगा माइनस 1/x और x प्लस 1/x कितना? माइनस का 5। किधर है? ये रहा। ठीक, समझोगे नहीं आप हैं? चलो ये करो। करो करो। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस पैटर्न पे, क्योंकि थोड़ा अच्छे लेवल की चीज है। -6 बता रहे हैं, वेरी गुड। नहीं नितेश, सोच समझ के करो। बोलो बच्चे। देखो हम बताते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो? दिया x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर अपन लोग यहां से x से डिवाइड करें तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा? 6। लेकिन अपने को तो
198 चाहिए, अपने को चाहिए 1153 और अपने को चाहिए 198। क्या किया जाए? 9 है, 9 कटाना है, ये 5 है तो 4 में होगा। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जाता है 36 माइनस 2 34। अगर मैं फिर स्क्वायर करता हूं तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 34 स्क्वायर 1156 माइनस 2 1154 जाता है। क्या जाता है? 1154। 1154। अब बच्चे समझना, लेकिन बेटा ये 1154 तो है ही नहीं, ये तो 1153 है। मतलब ये जो है तुम्हारा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 1 है। ये तो 1154 है ही नहीं, तो 1153 है। 1153 मतलब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 1 है और इंटू x की पावर 5। नैन खुले तुम्हारे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पहले ये बताओ यस और नो करके। 11, ये मैंने बनाया सवाल, हालांकि सारे हमने बनाए हैं। आपको सोचना होगा कि 1154 नहीं 1153 है, तो मतलब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 1 है। नितेश नो कैसे कह रहे हो? 1154 में से एक घटाओ, 1153 नहीं आता क्या? कैसे घटाओगे? आ गया समझ में? आना ही पड़ेगा, नहीं तो विटामिन की गोली खानी पड़ेगी, समझे? 198 जाना है, कैसे जाओगे? 6 से 198 जाना है तो क्या क्यूब नहीं होगा? x³ प्लस 1/x³ क्या होता है? k³ माइनस 3k। 216 माइनस 18 198। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। यानी कि 198 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा x³ प्लस 1/x³ और इंटू x², और ये प्लस का 2x। अब सुनना, ये x की पावर 9 माइनस x की पावर 9 माइनस x माइनस माइनस प्लस x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 माइनस 1/x और प्लस का 2x, ये आएगा। ये कैंसल आउट हो गया। 2x माइनस x आ गया, x माइनस 1/x। अगर x प्लस 1/x 6 है तो x माइनस 1/x होता है k² माइनस 4। 36 माइनस 4 32 और 32 का रूट 4√2। डी ऑप्शन। अरे 2x माइनस x हो गया, x माइनस 1/x √k² माइनस 4। 36 माइनस 4 32, 32 का रूट 4√2। आंसर डी ऑप्शन है। इतनी देर से -6 चिल्ला रहे हो, गलती कर दी ना। तो मेरे जैसा एग्जामिनर बन गया कोई तो आसान नहीं देगा, वो सवाल देगा कि बच्चे की आत्मा भी रो जाए, समझे? क्लियर है? चलो आगे बढ़ूं, नेक्स्ट। ये बनाइए। करिए। क्या हुआ भाई? डी ऑप्शन। 1/x माइनस 1/y माइनस 1/x प्लस y 0 है, तो ये पूछा है। अगर आप जानते हैं कि आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, तो आप किसी एक को 0 पुट कर सकते हो। पर हमारे साथ दुख ये है कि हम किसी को 0 नहीं कर सकते। अगर 0 नहीं कर सकते तो हम 1 कर देते हैं। अपन लोग y को 1 पुट कर दिए। जैसे y को 1 पुट किया हो जाएगा 1/x माइनस 1
-1/x+1 = 0, ये हो जाएगा। अब ये -1 वाला मसाला इधर जाके 1 हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं x × x+1, तो x+1 - x 1 हो जाता है बराबर 1, यानी कि x × x+1 बराबर 1, यानी कि x² + x बराबर कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर x² + x 1 आ गया, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि यहां से x × x+1 कितना आ गया 1 आ गया = 1, तो x जो है तुम्हारा इधर चला गया, तो यहां से x - 1/x कितना आ जाएगा -1, ये आ जाएगा। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है 1/x³ + x³, ये पूछा है आपसे। बोलो क्लियर है? लेकिन आपके पास तो ये है, तो हमको पहले यहां से x + 1/x निकालना होगा, जो कि हो जाएगा √k² + 4 है भाई। √k² + 4 अगर आप लोगे तो यानी कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5√5 - 2√5 - 3√5 यानी कि 2√5 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, हमने एक को 1 पुट कर लिया और एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। हाँ, x + y से मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। x + y से अगर आप पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं विशांत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्त मेथड है, ठीक है। x + y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ जाऊं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 56। नए नए सवाल मैं आपको करा रहा हूं, छोटे छोटे सवाल, हर एक वैरायटी कवर हो रही है। 56 हो गया ना, 57 नंबर आ गया आपके सामने, ये करिए। यस, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होगी आपके जीवन में। 57 नंबर क्वेश्चन, कौन करेगा? 56 छूट गया क्या? 56, चलो ये रहा, करिए। ठीक है, करते हैं। 2018 मेंस का सवाल है, उत्तर इसका डी है। जीरो नहीं करते विक्रम, पहले जो है डी उत्तर है। x² - 12x + 33 बराबर 0 दे रखा है। x - 4 की पावर 4 + 1/x - 4 की पावर 4 का मान पूछा है। आंसर विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ k² - 2। k² - 2 में ना ये है, सॉरी 167 भी तो हो सकता है, 167 भी तो हो सकता है आंसर, लेकिन रूट में आना चाहिए ना फिर। ओके, तो ये मतलब आप दो ऑप्शन में फंस जाओगे, सी और डी में, सी और डी में फंस जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अपन लोग। इस साल को करने के दो तरीके हैं। मैं ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन भी हो सकता है, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं करना सारंग, इसके अलावा कहीं कुछ तुम्हें मिलेगा ही नहीं। अलजेब्रा में मैंने जो करा दिया, इसके अलावा तुम्हें कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं। जो मिलेगा वो इररिलेवेंट है, आपके काम का है नहीं। ठीक मेरे भाई, 4 सवाल कराऊंगा मैं इस पैटर्न पे, सुनना। अब दो तरीके हैं, एक तो तरीका होता है वाई मान के, दूसरा तरीका जो मैं सिखाऊंगा आपको, देखिए बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। आपको एक तो वाई मान के कर लो। देखो अपन लोग करते क्या है कि सबसे पहले मेथड फर्स्ट बता रहा हूं, x - 4 को y मान लो। क्या मान लिया? y मान लिया।
अगर x माइनस 4 को y मान लिया तो आप जानते कि आपसे पूछा क्या, y की पावर 4 प्लस 1 बटे y की पावर 4, ये आपसे पूछा गया। y की पावर 4 प्लस 1 बटे y की पावर 4, ये आपसे पूछा है। अगर x माइनस 4 को y मान लिया तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 4 आ गई। तो मतलब यहां पे y प्लस 4 रख दो, y प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू वाई प्लस 4 और प्लस 33 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहां से कितना, 8y माइनस 12y माइनस का 4y, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 33 49, 49 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 1 बराबर 0। यहां से y प्लस 1 बाई वाई कितना आ जाएगा, 4। अगर y प्लस 1 बाई वाई यहां से 4 आ गया तो y की पावर 4 प्लस 1 बाई वाई की पावर 4, पहले 14 जाएंगे स्क्वायर करने पे, एक बार और स्क्वायर करेंगे 194, 194। ये मेथड फर्स्ट है जब आपने x माइनस 4 को y मान लिया, यानी कि x आ गया y प्लस 4, y की पावर 4 प्लस 1 बटे y की पावर 4 पूछा है, x की जगह आपने y प्लस 4 डाल दिया और ये आपका सवाल आगे फर्दर हो गया। ठीक है, सेकंड मेथड बता रहे हैं जो बहुत आसान है, जो बहुत ही मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपकी एक बार कमांड बन गई तो आप सरलता से कर पाएंगे। सुनना, नहीं हर्षित, 2 में नहीं बनेगा ना, 2 बार स्क्वायर कर रहे हैं। अपने को 4 चाहिए बेटा, अपने को चाहिए क्या, 4। थोड़ी बुद्धि लगाओ, अपने को चाहिए क्या, 4। अगर 4 चाहिए एक्स स्क्वायर, इस 12x को, ये जो 12x होता है इसको 4 में ब्रेक करो तो माइनस का 4x और माइनस का 8x, माइनस का 4x माइनस का 8x। अपने को x माइनस 4 चाहिए तो मैंने 4 में ब्रेक करा, 12 को 4 माइनस 8 लिखो जिससे कि यहां पे x माइनस 4 बनेगा ना, x माइनस 4। 12 की शक्ल देख के ब्रेक करो 4 और 8 में। देखो यहां प्रोडक्ट कितना बनना है, 4 अट्ठे 32, प्रोडक्ट कितना बनना है, 32। प्रोडक्ट 32 बनना चाहिए लेकिन यहां 33 है, यह बनना चाहिए 32 लेकिन यहां 33 है। अगर यहां 33 है, 33 को 32 बनाना है तो दोनों साइड -1 कर दो। दोनों साइड क्या कर दीजिए, अपन लोग -1 करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, अपन लोग -1 करेंगे। -1 करना है दोनों साइड। 8 चौक 32 बनाना होता है तो दोनों साइड क्या करो, 33 है, -1 बनाना है। यहां से x कॉमन आएगा, x माइनस 4, यहां से -8 कॉमन आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू आएगा माइनस का 1, यानी कि x माइनस 4 कॉमन और इंटू x माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई डाउट? आप देखो बटे में, सबसे पहले बटे की चीज निकाला करो। x माइनस 4 आ गया ना, x माइनस 4 बटे में आ गया, x माइनस 4 आ गया ना बटे में, x माइनस 4, सवाल खत्म। ये जो x माइनस 8 है, x माइनस 8 का कोई और मतलब नहीं है, x माइनस 4 माइनस 4 ही तो है। मतलब ये माइनस जब इधर आएगा तो आपको सीधे सीधे पता चल गया कि x माइनस 4 प्लस 1 बटे x माइनस 4 और माइनस 4 उधर यानी कि 4। और अगर ये 4 है, अगर इसके वैल्यू 4 है तो स्क्वायर 14, उसका स्क्वायर 196, डी ऑप्शन। 196 माइनस 2 194। नहीं y मान के सिंपल, अगर आपकी इस पे कमांड होगी तो आप जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, t मान के, वही तो समझाया मैंने, t मान लो y मान लो, बात तो एक ही है। आगे बढ़ता हूं, एक और सवाल कराऊंगा इस पे। सवाल नंबर जाएगा, जब बड़ा डाटा हो जाता है ना थोड़ा सा, तो टिपिकल हो जाता है। जैसे 57 नंबर करिए, करिए जरा आप लोग। शुभान्यु, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन अगर बराबर हो जाए तो वैल्यू पुटिंग नहीं होती।
एक वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, कहां से वैल्यू पुटिंग करोगे? थोड़ी बुद्धि तो लगाया करो। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 111 इक्वल टू 0। अपने को x माइनस 8 बनाना, देखो कितना जल्दी करोगे। x माइनस 8 बनाना है तो माइनस का 8x, 8 में ब्रेक कर लिया, ये 14, 14 अट्ठे 112 होता है, पर ये तो 111 है। 112 बनाने के लिए दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। 111 है ना, 112 बनाने के लिए 1 ऐड कर दो। यहां से क्या आ गया? x माइनस 8, यहां से कितना आ गया? माइनस का 14 है, और ये कितना हो गया? x माइनस 8 बराबर 1। तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 14 और बराबर 1 ही आ गया। ठीक है, तो अपने को x माइनस 8 की जरूरत पहले होती है, तो बटे में x माइनस 8 ले आओ। बटे में क्या ले आए? x माइनस 8। अब 14 का मतलब 8 माइनस 6, यानी कि अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 6। अरे 14 को 8 और 6 में ब्रेक कर सकते हैं ना। x माइनस 14 है तो मेंटली लिखना, ये मेंटली करना दिमाग में, -6। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये आ गया x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 6। लेकिन पूछा तो x माइनस 8 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 स्क्वायर, ये कैसे आएगा? ये तब आएगा जब हमारे पास प्लस हो। अगर मैं x माइनस 8 प्लस 1 बटे एक्स माइनस 8 निकालूं, क्या होता है? फंडा k स्क्वायर प्लस 4, 36 4 40 और 40 का अंडर रूट 2 रूट 10, ये होता है। और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा x माइनस 8 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 स्क्वायर, और इनकी मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 रूट 10 आंसर है। 12 रूट 10 है भाई आंसर। क्या कुछ प्रॉब्लम है? 12 रूट 10 आ रहा है कहां से? यहां पे सही कर लीजिए इस ऑप्शन को, 12 रूट 10। ठीक, अब ठीक है। 12 रूट 10, प्लस प्लस कुछ नहीं, ये इधर आएगा x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल। अब देखो सवाल मैं ऐसे आपको खूब करवा चुका, इस सवाल को आप लोग मुझे करके बताइए कौन करेगा। आए हुए सवाल हैं तनुज, मतलब 2 सवाल आए हुए हैं, ये सारे नए करा रहा हूं मैं। एक सवाल, ये तो आसान सवाल हैं, खूब पूछे गए, 2013 से आना शुरू हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 199, आपको चाहिए x माइनस 11। अगर x माइनस 11 बनाना है तो 29 को ब्रेक करो, माइनस का 11x माइनस का 18x, 11 18 हो गया। अच्छा आप जानते कि 11 और ये 18 कितना हो गया तुम्हारा? 198। अगर 198 है और 198 बनाने के लिए दोनों तरफ -1 करना पड़ेगा, इक्वल टू -1। तो आप जानते कि यहां से क्या कॉमन आएगा? x माइनस 11, और यहां से कॉमन आएगा माइनस का 18, जो कि x माइनस 18 हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, x माइनस 11 पहले बटे में x माइनस 11 ले आओ, इसका मतलब होता है x माइनस 11 माइनस का 7, यानी खत्म। x माइनस 11 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 11 इक्वल टू 7, 7 आ गया। अपने को क्यूब निकालना है, वो भी माइनस में, तो सबसे पहले x माइनस 11 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 11 निकालिए तो क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 4, 49 माइनस 4 45, और 45 अंडर रूट 45 आ जाएगा, रूट 45। रूट 45 आ गया। अगर रूट 45 आ गया तो इसके लिए निकालनी है k क्यूब प्लस 3k, यानी कि 48 रूट 45 आ जाएगा। 45 रूट 45 प्लस 3 रूट 45, 45 का मतलब 9 पंजे 45, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो 48 दिया 144 रूट 5 इज द आंसर। बोलिए ए ऑप्शन।
मजेदार हैं। नेक्स्ट ये बनाइए। अभी तक एसएससी ने, मानसी क्यों नहीं समझ में आ रहा, अभी तक एसएससी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा जहां पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अदर देन 1 हो, यानी कि स्टेप से हो। बहुत ही क्लासिकल और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन समथिंग हो। क्या है इस सवाल का आंसर? ए ऑप्शन। हालांकि इस सवाल में आसान हो गई चीज, क्योंकि ये जो भी होगा, अगर ये जो भी होगा t+3√2 फॉर्म में होगा कि नहीं, मैंने आपको बता रखा है, इसका फायदा उठाया करो। अरे अगर x माइनस 1/x अगर √t हो तो x³ माइनस 1/x³ t√t प्लस 3√t, यानी कि t प्लस 3√t होता है। मतलब अगर अंडर रूट के अंदर t है तो यहां t+3, ऐसा यहां नहीं है, ना ही यहां पे ऐसा है, ना ही यहां ऐसा है। तो जब ऑप्शन ऐसा सेट कर दिया तो काहे को हम सॉल्व करें, ऑप्शन से ही हो जाएगा। नहीं कानव, सही है सब कुछ। हितेश समझ में आया भाई तुम्हें? थोड़ा अच्छा ऑप्शन सेट कीजिए, कोई बात नहीं, मैं तो सॉल्व करके बताओ। चलो कोई दिक्कत है? अब इसको करेंगे कैसे अपन लोग, इसको करेंगे कैसे? 2x+3 चाहिए, कैसे करेंगे? 2x+3 चाहिए, कैसे करेंगे आप बताओ। अच्छा 4x² है, अगर 4x² है, अपने को 2x+3 चाहिए। अगर 4x² है तो 6x होना चाहिए, 4x² प्लस 6x। बेटा 2x+3 चाहिए, 4x² प्लस 6x। 4x², अगर 2x+3 चाहिए तो 4x² के साथ 6x होता है। हां सागर, 4x² प्लस 6x, 2x कॉमन आएगा तभी ना 2x+3 आएगा। अभी समझाते हैं। ये 18x को ऐसे लिखो 6x माइनस 24x, ऐसे लिखो। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? अरे तुम कुछ लिख पाओगे कि नहीं? अरे टीपी को हटाओ, भास्कर यहां पे फोकस करो। अरे बेटा अपने को 2x+3 चाहिए, पर 2x+3 तो है नहीं, अपने पास 4x² है। 4x² का मतलब 4x² प्लस 6x होना चाहिए कि नहीं? तो यहां -18x को 6x माइनस 24x लिखो, जिससे कि यहां 2x कॉमन आने पर ब्रैकेट में 2x+3 बने। अरे तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो? अच्छा यहां माइनस का 24x है, मतलब माइनस का 24x है। अगर -24 है, अपने को -24 है, माइनस दे रखा है, 24 36। अरे 2x+3 बनाना है, 2 3 का रेशियो 24 है तो 36 होना चाहिए। दोनों तरफ क्या करो, -1 घटाओ, दोनों तरफ -1 घटाना पड़ेगा, तभी अगर यहां से -12 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में 2x+3 आएगा, जो कि -1 होगा। -1, थोड़ी बुद्धि लगाओ। वेरी गुड विशांत, हीरो हो भाई तुम तो। सबको समझ में आया कि नहीं समझ आया? अरे 2x+3 को गहरी नजरों से देखो, डंडा रखूंगा कल से। विपिन बेटा क्यों नहीं समझे तुम? समझ में आ गया सभी को? अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है? 24x 36, 24 36 2:3, 2x+3 बनाना है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझते चलो। 2x+3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा बेटा 2x माइनस 12 और इक्वल टू आ गया -1,
और आप जानते हैं कि 2x+3 सबसे पहले बटे में ही जरूरत पड़ती है, तो 2x+3। ठीक है, कोई दिक्कत है भी? समझे कि नहीं समझे? कान बुद्धि लगाओ। 2x+3, तो यहां भी 2x+3 बनाना है, तो 2x-12 है। अरे 2x-12 को कैसे लिखोगे? 2x-12 को ऐसे लिखते हैं 2x+3 -15। अरे 3 -15 -12 होता है। यहां से थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 2x+3 और प्लस 1/2x+3 और -15 इधर चला जाएगा, यानी कि प्लस का 15। ये आ गया। कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? लेकिन अपने को तो माइनस पूछा है। ये प्लस से अगर माइनस में जाना हो तो 2x+3 -1/2x+3 क्या आएगा? √k² -4, 224 -4 √221, ये √221 आ गया। अगर √221 है तो इसका फॉर्मूला k³ + 3k, 221 √221 + 3 √21, यानी कि क्या आ जाएगा? 224 √221 इज द आंसर। खत्म। बताओ, ऐसा सवाल तुम्हें मिलेगा कहीं? जबरदस्त है। समझ में आया कि? ठीक है भाई। अरे बुकों में कुछ नहीं रखा यार। 9, 10th, 11th, 12th बोर्ड के एग्जाम तो 2 बुक की जरूरत होती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बुक से नहीं निकलता कंपटीशन, बढ़िया सवालों से कम टाइम में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। नहीं अजय, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनस प्लस का साइन चेंज हो जाए सब कुछ गड़बड़ा जाता है। अब है, अगर मैंने ये बताया ना कि बच्चे अगर a-1/a, अगर a-1/a अगर √t हो तो a³ -1/a³ क्या होता है? √t का क्यूब प्लस 3 √t, यानी कि t + 3 √t ये होता है। यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर t है तो बाहर t + 3 होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर 221 है तो बाहर 221 + 3 होना चाहिए। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 60। ये सवाल आप लोगों के लिए, इस साल को करना आप खुद से। या इसको करा ही दे रहा हूं मैं, कराओ जरा। अपनी मर्जी से नहीं लेते कानब कुछ भी। वेरी गुड विशांत। इसमें तो कुछ था ही नहीं। 393 पे ही सेट होता है। अगर x -1/x जो है 3 है, ठीक है, 36 × 11 -3 कर लेंगे साल को। आप अगर यहां से देखो x + 8 बनाना है तो x² 13x का मतलब 8x + 5x। 8 पंजे 40 होता है, लेकिन ये तो 39 है, तो 40 बनाने के लिए दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा x + 5 × x + 8 = 1। ठीक है, अपने को x + 8 चाहिए ना, तो ये x + 8 आ गया इधर, तो 5 को लिख सकते हो 8 - 3, तो x + 8 -1/x + 8, और जो -3 है ना वो इधर आ जाएगा 3। ये आ गया। और मतलब सवाल ये है कि x + 8 -1/x + 8 3 है, तो ये पूछा है क्या आ जाएगा? 393। 393। अरे आप जानते हो ना क्या लगाओगे? ऐसे समझो कि x -1/x आपको दे रखा है 3, और आपसे पूछा है x की पावर 5 - (x की पावर 5), ऐसे समझो। सवाल बस इतना सा है। ये कैसे निकलता है? जब आप x³ -1/x³ की मल्टीप्लाई करो x² × 1 + x² में, ठीक है मेरे भाई, और माइनस आएगा x - 1/x।
ठीक है, क्योंकि x की पावर 5 प्लस x, ठीक है। अगर x माइनस 1/x 3 है तो 36 आएगा, 9 प्लस 2 11 और माइनस का 3, 396 माइनस 3 393, 393। ठीक है, 2-3 स्टेप का सवाल है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट, ये करिए। देखिए, x प्लस 1/x आपको दिया है 1, इसका देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि x क्यूब क्या होता है -1। ये बात कितने लोगों को रटी हुई है? कितने लोगों को रटी हुई है? अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब इक्वल टू क्या होता है -1। नहीं पीयूष, और कैसे आया मैं आपको देखो, अगर मैं यहां से x क्यूब प्लस 1/x³ निकालूं, x क्यूब प्लस 1/x³, आपका मतलब होगा k³ माइनस 3k, 1 माइनस 3 माइनस का 2। और सभी भैया जानते हैं कि अगर x³ प्लस 1/x³ माइनस का 2 है, मतलब x³ की वैल्यू क्या रही होगी -2, -2 का मतलब -1, x³ की वैल्यू क्या रही होगी -1। ये जानते हैं, रटा हुआ है। अगर x प्लस 1/x 1 है या फिर x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x³ कितना है -1। क्लियर है? ये बहुत सिंपल और बहुत सरल सी बात है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जल्दी जल्दी कर दो। आपको कुछ नहीं करना, अगर x³ -1 है तो आप जानते कि अगर यहां x³ की अगर आप कोई इवन पावर करोगे, इवन पावर करोगे तो +1 हो जाएगा, लेकिन अगर आप x³ की कोई ऑड पावर करोगे तो -1 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ ही रहे हो ना यहां से। यहां 26 है, x² प्लस 1/x² बच जाएगा, x² प्लस 1/x², यानी कि k² -2 माइनस का 1। इस साल का उत्तर आ रहा है -1। अरे पहले सवाल का उत्तर क्या आया है? -1 आएगा। क्या बता रहे हो यार तुम लोग? x की पावर 78 को x³ की पावर 26, सॉरी यहां पे गड़बड़ कर दी हमने। x³ का वो है ना 26 पावर है, तो भैया इवन हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर 2 आएगा। इसका क्या हो जाएगा? x³ है 18 × 54, यानी कि x प्लस 1/x माइनस का 1 आएगा। इस सवाल का आंसर -1। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 16, x² प्लस 1/x² बचेगा, x² प्लस 1/x², यानी कितना जाएगा इसका -1। इसको 71 है, देखो 71 है ना बच्चे, इसको लिख सकते हो x की पावर 72/x, वो यानी कि 1/x और प्लस x, यानी कि यहां से कितना जाएगा 1। अरे तुम समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, सबको समझ में आया? 3 का -1, x की पावर 71 है। थोड़ा ऐसे भी देख सकते हो ना कि अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे x से लगा दें, x की पावर 72/x, और यहां कर सकते हैं x अपॉन x की पावर 72। आप जानते हैं x की पावर 72, x 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x बचा। क्या आ जाएगा? प्लस का 1। क्या आ जाएगा? प्लस का 1। दिस इज +1। तीन बताओ। अरे यार ऐसे देखो ना, x की पावर 50 है, पावर 50 है तो 3 की पावर 16 इंटू x² प्लस 1 अपॉन x³ की पावर 16 x²। मेंटल सोचना है। x की पावर 3 -1 है, -1 की पावर 16 1 होता है, -1 की पावर 16 1 होता है। x² प्लस 1 अपॉन x² बचा। क्या आ जाएगा? k² -2, 1² -2 माइनस का 1। सेकंड वाले में +1 होगा। कैसे होगा? सेकंड वाले में x³ की पावर 18, x प्लस 1/x, सॉरी इसका +1 नहीं आएगा, +1 ही आएगा इसका, ठीक है, सेकंड का +1। इसका करिए,
एक्स की पावर 34, एक्स की पावर 34 का मतलब एक्स क्यूब की पावर 11, यानी कि एक्स क्यूब की पावर 11 आएगा तो कितना माइनस का एक्स, माइनस 1/x, और ये -1 आ जाएगा यहां से। ठीक है, 34 को कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब की पावर 11, 11 एक ऑड पावर है, 11 एक ऑड पावर है इंटू एक्स, यानी कि -x हो जाएगा, और प्लस ये -x, -1/x, यानी कि माइनस का 1। ये देखते हैं, आप मुझे बताओ कि अगर x + 1/x 1 है, अगर x + 1/x 1 है तो ये -1 होता है, -1 इधर आएगा तो x³ + 1 किसके इक्वल जाएगा, 0 के। x³ + 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के। इसका मतलब क्या है, अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, अगर x की पावर में 3 का डिफरेंस है तो 0 बनता है कि नहीं। यहां पावर में 3 का डिफरेंस है, 200 कॉमन लेते ही x³ + 1 0 बन जाएगा। यहां पावर में 3 का डिफरेंस है, 0 बन जाएगा। x की पावर 185 कॉमन लेंगे, 0 बन जाएगा। यहां 137 कॉमन लेते ही, ये पावर 3 है डिफरेंस, यहां पावर 3 है डिफरेंस, 0, और ये बच गया। x की पावर 100 मतलब x³ की पावर 33 माइनस का x आएगा। ये x की पावर 98, 98 का मतलब x की पावर 99/x माइनस का 1/x, और x + 1, ये माइनस का 1 आंसर है इस सवाल का, माइनस का 1। नहीं मयंक, 97 नहीं होगा, 1 का 2 कैसे आया, अरे x की पावर 78 मतलब x³ की पावर 26, x³ मतलब -1 की पावर 26, +1 1 + 1 2 आ गया। अरे x की पावर 100 को कैसे लिखा, तुम थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाते हो। x की पावर 100 को लिखा x³ की पावर 33 इंटू x³ की पावर 33 इंटू x की पावर 98 लिखो, x की पावर 99, x³ की पावर 33 अपॉन x, x³ -1 है, -1 की पावर 33 माइनस x, -1 की पावर 33 -1, -1/x, ये -1 आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये करिए, नहीं करेंगे विशांत, करिए। बनाइए, आसान सवाल है, छोटा सा बढ़िया। देखो, अगर x + 1/x 1 है, इसका मतलब होता है अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे x² - x + 1 = 0, ये मतलब है, ये पूछा है। ओके, अगर आप यहां पे गौर से देखो, x² + 1, x² + 1, इसका मतलब क्या है, x² + 1 x, तो x + x 2x हो गया। आप यहां से देखो 1 - x, अगर ये 1 - x यहां से दिखाऊं तो माइनस का x² आ जाएगा। अगर मैं 1 - x की वैल्यू रखूं तो -x² -2x² आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 4x³। x³ का मतलब कितना है, x³ का मतलब है माइनस का 1, -4 इंटू -1 4। बैलेंस करना है, 1 + x² की जगह क्या रख दिया, 1 + x² क्या आता है तुम्हारा x, x + x 2x, 1 - x सेट हो रहा है, 1 - x कितना है, -x² 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 -2x², -4 x इंटू x² x³ का मतलब -1।
4 इस सवाल का आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, ये करिए। अरे सुब्रत, इतना आसान सवाल है यार, दूसरी लाइन में सवाल खत्म हो रहा है और फिर भी जो है मेथड और चाहिए। अरे सवाल अगर कठिन हो तो उसके कई मेथड बताए जाएं। जाबड़ जाबड़ सवाल है, कैसे करिएगा? देखो मैं बताता हूं। 1/, ये आता है तुम्हारा 25 का क्यूब रूट, यही है। 25 का क्यूब रूट होता है मतलब 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3, मतलब 5 की पावर 2/3, मतलब 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर। यही मतलब है क्या? यही तो है मतलब। 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1/3 और प्लस 1, यही है। बोलो यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या? सबको पल्ले पड़ गया है भाई? अब आप जानते हैं कि 1 का मतलब 1 स्क्वायर है, इंटू 1 भी है, तो आपको यह एक चीज दिखाई दे रही है कि ये एक्स स्क्वायर, ये समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। काश कि अगर यहां पे a प्लस बी और होता, 5 की पावर 1/3 प्लस 1 और होता, काश कि यहां पे 5 की पावर 1/3 प्लस 1 और होता, तो मजा ही आ जाता। क्योंकि फिर ये चीज ये ना रहती, ये कुछ और बन जाती, और बन क्या जाती? 5 की पावर 1/3 प्लस 1, ये हो जाता तुम्हारा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या बन जाता है ये? a क्यूब प्लस बी क्यूब। 5 की पावर 1/3 का क्यूब 5, 1 का क्यूब 1, यानी कि बन जाता तुम्हारा 6। क्या बन जाता है? 6 बन जाता। यानी कि फिर ये चीज रहती 1/6 इंटू 5 टू द पावर 1/3 और प्लस 1/6, ये हो जाता चीज। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? मुझे यस और नो करके बताओ कि यहां तक उसको कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या? ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करो यहां से यहां, बस कम एबीसी रैशनल है, कंपैरिजन करो। 5 की पावर 2/3 है ही नहीं, तो 5 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/3 है ही नहीं, तो ए का वैल्यू तो 0 आ गया। यहां 5 की पावर 1/3 का ऑप्शन 1/6 है, यहां बी है तो बी का मान आ गया 1/6। यहां तुम्हारा ये 1/6 है, तो कोफिशिएंट सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। पूछा है 2a मतलब 0, 3b मतलब 1/2 और 5c का मतलब 5/6। तो 3/6 प्लस 5/6 8/6, यानी कि 4/3 आंसर, डी ऑप्शन। कर लेंगे? अगला सवाल, 9 बजे रामायण आ रही है क्या? रामायण कौन से, कितने बजे से कितने बजे तक आ रही है? डायरेक्ट भी है। अब आप डायरेक्ट भी, अब देखो मुझे शॉर्टकट बताने की जरूरत नहीं है कि ए हमेशा 0 आएगा, बी 1/5 प्लस 1 आएगा, सी 1/5 प्लस 1 आएगा। 9 से 10 1 घंटे मतलब, समझे नहीं? मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में आती है। अच्छा अच्छा, नहीं कराएंगे जितेंद्र।
x बराबर क्यूब रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3bx पूछा है। अगर ऑप्शन को देखो तो भैया यहां भी खूब ज्यादा देखो 0a 2a 1, तो अपन लोग कर क्या सकते हैं कि अगर मैं यहां से क्या कर सकता हूं, b को अगर मैं जीरो कर दूं, अगर मैं यहां से b को जीरो कर दूं, थोड़ी देर के लिए करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहां से b को जीरो करते हूं तो ये तो जीरो हो गया, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए पूरा पूरा कट गया। अगर मैं यहां से b को जीरो करता हूं, ये जीरो हो गया। x बराबर ए स्क्वायर का अंडर रूट ए प्लस ए 2a हो गया, 2a का क्यूब रूट, यानी कि मतलब b तो जीरो हो गया। ये आया क्या एक्स क्यूब। अगर x बराबर क्यूब रूट ऑफ 2a है तो एक्स क्यूब कितना आएगा 2a, और 2a इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन, खत्म। ए को हमने इसलिए जीरो नहीं किया क्योंकि दो ऑप्शन फिर मैच कर जाते ना, तीन ऑप्शन। ठीक, चलिए तो खत्म बाकी ये मामला आज का। आपको समझ में तो आया कुछ, इतने सारे मैंने आपको नए पैटर्न सिखाए, इतने बढ़िया तरीके से, आपको मजा आया, कुछ समझ में आया? ठीक है, नहीं नहीं जो जगवंशी ठीक है, ओके। धीरे धीरे आ रहा है। एक एक इक्वेशन है, वेरिएबल तो तीन है ना, एक्स ए बी, तीन तीन वेरिएबल हैं। क्यूब लेकर भी कर सकते हो विशांत, बेटा क्यूब लेकर भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे तो और भी आसान हो गया, एक ही लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पा रही कोरोना के डर से, डरो मत, डटे रहो, बने रहो। अरे तुम्हें समझ में तो आ रहा है, टीचिंग स्टाइल में कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ? कराएंगे रीना, कराएंगे, और भी कराएंगे। अच्छा भैया राजेश सब गोलमाल हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए कल मिलते हैं।